ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट, हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर, पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। सदन की चिंता का विषय है, लेकिन सदन में किस तरह से गूंजा ये नीट पेपर लीक मामला, ये हम आपको बताते हैं। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किस तरह से वो तमाम बातों को रखा कि परीक्षा व्यवस्था में एक बड़ी गड़बड़ी है जो दरअसल हुई है, और सरकार क्या कर रही थी, ये सवाल पूछ रहे थे कि कैसे हो गया ये। पेपर लीक का मुद्दा बहुत गंभीर है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। पैसों से पेपर खरीदा जा सकता है, ये कहा जा रहा है। तो वहीं लेकिन साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान भी, शिक्षा मंत्री भी लगातार इस पर जवाब देते रहे कि रिमोट से सरकार चलाने वाले क्या बता रहे हैं हमको, क्या वो इस तरह से बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार क्या कर रही थी ये बताना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा पेपर लीक का मुद्दा बेहद गंभीर है। तो उधर धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हैं कि मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उधर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पैसों से पेपर खरीदा जा सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब दिया कि मुझे देश की जनता ने सर्टिफिकेट दिया है, आपसे किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री समस्या नहीं समझ रहे हैं, ये कह रहे थे राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों छात्र के भविष्य का यह सवाल है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है, जो आप समझ रहे हैं आपसे ज्यादा कहीं गंभीर तरीके से हम भी, और उसकी गंभीरता को हम समझ रहे हैं। लेकिन किस तरह से हो हल्ला करते हुए, हो हंगामा करते हुए नेता प्रतिपक्ष नजर आते हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. तो सुना आपने राहुल गांधी किस तरह से उन तमाम मुद्दों को यहां पर उठा रहे थे, और इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस तरह से पलटवार किया, किस तरह से प्रहार किया, ये भी सुनवाते हैं। देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या
निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को विड्रॉ किया था। सच सुनने की सामने है। और उधर अगर बात करें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उन्होंने क्या तमाम बातों को उठाया कि ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी, और कुछ करे ना करे ये सरकार, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड ये बनाएगी पक्का। ये मंत्री रहे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, ये सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री पर। एनटीए संस्था की क्या क्रेडिबिलिटी थी, ये सवाल पूछा गया शिक्षा मंत्री से वहां। और ज्यादा नंबर वाले बच्चों की सूची आए, उन्होंने ये कहा कि सेंटर वाइज छात्रों की सूची जारी होनी चाहिए। कई सेंटर्स पर 2000 से ज्यादा लोग पास हुए हैं, जो ज्यादा छात्र हैं 2000 से वो पास हुए हैं। कई प्रदेशों में 650 से ज्यादा उनके नंबर रहे हैं। तो ये कहते हुए नजर आए, ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो अखिलेश यादव यहां उठाते हुए नजर आए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2000-2500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नीट से ही जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। क्या कुछ टिप्पणियां कोर्ट द्वारा की गई है। हालांकि जो खबर इस वक्त मिल रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में कल भी नीट मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। सवाल नंबर 19 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आईआईटी दिल्ली पैनल गठित करे। सवाल 19 के लिए एक्सपर्ट की टीम बने। क्या है ये सवाल 19, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन आईआईटी 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और एक्सपर्ट टीम सही जवाब दाखिल करे, आज ही कमेटी बनाने का आदेश जारी किया गया है। और एनटीए ने 2 ऑप्शन सही बताए थे। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इन टिप्पणियों को किस तरह से लिया जाए। सुजाता इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता, क्या जानकारी मिल पा रही है? और ये सवाल नंबर 19 के बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। सुजाता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि सुजाता तक आवाज इस वक्त पहुंच रही है। लेकिन देखिए, ये माना जा रहा था कि आज इस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है और ये फैसला जाहिर तौर पर ऐतिहासिक फैसला होगा। लेकिन क्योंकि ये मामला गंभीर है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो इसलिए इसमें कोर्ट भी कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है। कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।